आखिर क्या था शूरपुत्र कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य? आखिर कर्ण पूर्व जन्म में कौन थे? यहाँ पर यह वीडियो अत्यंत रहस्यपूर्ण और जानकारीपूर्ण रहने वाला है। अंत तक अवश्य देखो। चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब भी कर दे। दोस्तों, जिस प्रकार से हमें महाभारत पुराण में कर्ण के बारे में, उनकी वीरता के बारे में जानने को मिलता है, इसी प्रकार कर्ण के पूर्व जन्म के बारे में भी प्रश्न उठता है। तब हमारे सामने कई प्रकार के भ्रम भी फैलाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या कर्ण का कोई पूर्व जन्म भी था? इससे भी बड़ा सवाल तो यह था कि क्या शूरपुत्र कर्ण पूर्व जन्म में कोई राक्षस थे? यह वीडियो आपको कुछ ही मिनट के अंदर इन सभी सवालों के जवाब देने वाला है। यहां पर कर्ण के व्यक्तिगत रूप से उनकी वीरता, उनकी शौर्य की गाथा हम संपूर्ण महाभारत युद्ध के दौरान देखते हैं या महाभारत पुराण में देखते हैं। लेकिन जहां तक प्रश्न उठता है कर्ण के पूर्व जन्म की, तो सबसे पहले यहां पर हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कर्ण तो सूर्य देव के पुत्र थे। इस हिसाब से वह भी एक देव पुत्र ही थे। तो भला एक देव पुत्र का पूर्व जन्म क्या हो सकता है? वो तो स्वयं देवता से ही प्रकट हुए हैं। लेकिन दोस्तों, तो यहां पर जिस प्रकार से हमने पड़ताल किया, सूर्यपुत्र कर्ण का पूर्व जन्म था। जी हां, और सूर्यपुत्र कर्ण पूर्व जन्म में एक महाशक्तिशाली असुर थे। दोस्तों, ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि जो स्वयं सूर्य देव के पुत्र हैं, वो पूर्व जन्म में एक असुर थे। लेकिन यहाँ पर हम इस घटना, इस कथा के बारे में आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। सूर्यपुत्र कर्ण अपने पूर्व जन्म में एक दुरंदोमा नामक राक्षस के रूप में जाने जाते थे। यहाँ पर आप सबको बता दें कि यह शक्तिशाली असुर दुरंदोमा वास्तव में वरदान स्वरूप 100 दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त करके रखा था। और इसके साथ साथ उसे यह भी वरदान था कि जो भी उसकी एक कवच को तोड़ेगा, वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 100 कवचों को पाकर यह राक्षस अत्यंत शक्तिशाली और बलवान समझने लगा था। यही कारण था कि वो अभिमान के आवेश में आकर पाप करना प्रारंभ किया और अत्यंत अत्याचार फैलाने लगा। यह उस समय की घटना है जब सतयुग का दौर चल रहा था। उस युग में स्वयं नर और नारायण इस धरती लोक पर थे। वे तपस्वी के रूप में इस धरती लोक पर तपस्या कर विचरण करते रहते थे तथा अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशमान करते थे। आप सभी को याद दिलाते हुए बता दें कि नर और नारायण वास्तविक रूप में महाभारत काल में जन्म लेने वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ही थे, जिनमें से नर अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण, यही नर और नारायण सतयुग में उस वक्त तपस्वी के वेश में थे। अब आप सभी को हम बता दें कि दुरंधुम्ब के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने सभी को धरती लोक पर अपने ही अंश अवतार नर और नारायण के पास भेज दिया और यह कहा कि आप सभी के समस्या का निवारण वही दोनों कर पाएंगे। यहाँ पर नर और नारायण ने देवताओं की सभी आपबीती को सुन उनको सहायता का वचन दिया कि स्वयं नर और नारायण उस महाशक्तिशाली असुर से युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं।